कंपनी फैक्ट्री खुला। भाई अशोक पैगाम बता रहे थे कि अवैध रूप से लोगों के जमीन ले लिया गया, पुलिस प्रशासन लगा करके आदिवासियों की जमीन ले लिया। बताइए, अगर इस मध्य प्रदेश की मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान का, तो इस प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। सबसे बड़ा भूमाफिया है, पूरा कंपनी को लगाने का काम कर रहा है। अगर मैं अनूपपुर से सिंगरौली से बात करूं सतना तक और उधर अनूपपुर तक के, तो 85,000 हेक्टेयर जमीन उद्योगपतियों को किसान से लूट के दे दिया है शिवराज सिंह चौहान। पूरे आंकड़ा से बात कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन आप सुधर जाओगे, जिस दिन आप में चेतना आ जाएगी, चेतना 2013 में आ जाना चाहिए, नहीं में तुमको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। कटोरा लेकर के भीख मांगते दिखोगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पुनः गोंडवाना का राजा और महाराजा बन जाओ। 1750 वर्ष जो मराठी लोगों ने राज किया, वैसी फिर सोने का सिक्का चले, सतयुग का राज आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं साथियों। तो दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 का पहचान आपको करना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक और सांसद होते हैं वो क्या है, वो तीतर गुलाम है। क्या है? तीतर गुलाम। कैसा? सीटी बजाओ। जब तीतुर को पाला जाता है तो सीटी मारने के लिए सिखाया जाता है। तीतुर को क्या खाना में देते हैं? कनकी। कनकी कोढ़ा देते हैं कि नहीं देते हैं? है कि नहीं? अच्छा अच्छा माल उसका मालिक खाता है, और छटा हुआ माल को छाटे नहीं मारे किसको देते हैं? उस तीतुर को देते हैं। तो हमारे भी समाज में ऐसे तीतुर लोग बहुत लोग है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है ना? तो ये तीतुर लोगों को पाल के रखे हैं। तो ये जब चुनाव आता है तो इन लोगों को इनके आका लोग, इनके दिल्ली और भोपाल से लोग नेता लोग आते हैं तो कहेंगे भाई ये मरकाम इधर आ, निताम मरावी इधर आ, है कि नहीं? उनको लेकर के जाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में, उनको फिर खड़ा कर देंगे ऐसी मंच में मैं खड़ा हूं जैसा, ठीक है ना? और फिर इनको समाज की बढ़िया बढ़िया बात करने के लिए बोलेंगे तो ऐसा उनके फांदा में फंस जाते हैं। और जिस तरह तीतुर को लेकर के शिकारी जंगल के किनारे जाता है, पहाड़ बगल में है ना, ये किनारे में लेके जाएगा। अब ये क्या कहेगा? इसको कहेगा सीटी मारने के लिए, तो वो कहेगा चिल कोको चिल कोको चिल कोको। कहता है कि नहीं कहता है? तो अंदर में जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं यानी तीतुर रूपी, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा सगा आया हुआ है और बहुत आवाज मार रहा है, जरूर कुछ न कुछ परेशानी में होगा, तो निकल के चला जाए, देखा जाए क्या बात है भाई, सुना तो जाए, है कि नहीं? तो अंदर वाले जो और हमारे समाज जो है इनको वो लोग तीतुर बना देते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, बीच से इधर चिलको को हो रहा है तो उधर वाले कहते हैं चल कका चल कका चल कका, और सब आकर के कांग्रेस और भाजपा के फांदा में फंस जाते हैं। तो इनको फिर वो भाजपा या कांग्रेस के नेता लटका के लेके जाता है मध्य प्रदेश के राजधानी में। कोई दिल्ली में हवाई यात्रा से उड़ के चले जाता है तो वहाँ फिर क्या निकालते हैं, इधर ठर्रा मारते हो तो उधर रम निकाल लेते हैं। फिर बोलेंगे इसको किसी को सुरवा बनाओ, किसी को सूखा वाला बनाओ, और बढ़िया बैठ के वो ठर्रा और उसमें चखना में खा देता है तुम लोगों का हिस्सा को साथियों। तो ये व्यवस्था में रहना चाहते हो तो कांग्रेस और भाजपा के साथ चलना चाहिए। लेकिन करोड़पति बनना चाहते हो, फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हो, कोई गप बात नहीं है। सरकार में बैठते साथ हमने अखिलेश यादव का भी बात बता दिया कि अभी 20 से 25 फैक्ट्री को सील करवा दिया। कुंभ मेला के चलते गंगा नदी में वो चमड़ा, कानपुर का चमड़ा वाला फैक्ट्री सब बंद करा दिया गया, ठीक है ना? तो हम भी एक कंपनी बंद करा करके तुम्हारे हवाले कर देंगे कि नहीं कर देंगे? इस क्षेत्र में कोयला खदान भी चलता है कि नहीं? मैं इधर गया था बीच में, मेरे को रूपनारायण भाई लेके गया था, है कि नहीं?
रूपनारायण पोया जी लेके गया था इधर, तो मैं गया था ये सरोटिया के साथ में, तो मेरे साथ में दोनों हमारे महासचिव राम प्रताप भाई और रामचरण भाई को लेके आया था मैं। ट्रेन उतरा और गया जंगल भीतर, तो बताए इसको कोई क्या कंपनी बताता है, रिलायंस कंपनी वाले उसको ले रहा है, बता रहा था गजरी के पास, ठीक है ना, कौन सा गाँव, हाँ जेपी और आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश की। देखिए वहां बहुत सारा है, डोंगरी गांव गया था मैं, बहुत महुआ है उस गांव में, है कि नहीं। अब वहां का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो भी झोपड़ी बना ली वहां जाकर। जगन्नाथ सरोटिया जी के क्या लगते हैं मैं तो नहीं जानता, बता रहे थे कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष का झोपड़ी है, इसका मुआवजा लेना चाहता है कि नहीं। अरे भाई मैं गया था तो भाई मेरे को लोग बताए शिकायत ऐसा बात है। मैं बोला देखिए अब ये सब तो बेच रहे हैं, गड़बड़ है। तुम पता है आपको कि आपके जमीन के नीचे में कितना कोयला निकलता है 1 एकड़ में? देखिए हम लोगों के पास पूरा आंकड़ा हम लोग धर के बैठे हैं। इस क्षेत्र में 50 से 60 करोड़ रुपए का 1 एकड़ से कोयला निकाला जाता है। कितना? 50 से 60 करोड़ रुपए निकलता है का कोयला निकलता है। कितना से? 1 एकड़ से। मुआवजा कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 5 लाख। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। 85,000 यानी 1 लाख मान लेते हैं, 2 लाख मान लेते हैं, विरोध करने के बाद 3 लाख भी दे दिया। लेकिन अब ऐसे सरकार के लोगों के साथ रहोगे तो 1.5 लाख 2 लाख में तुमको चूतिया बनाने का काम करेगा, यानी बेवकूफ बना दिया जाएगा, तुम्हारा हक को पूरा छीन लिया जाएगा। लेकिन गौणमाना की सरकार होगी तो हम उसमें कितना % आपको देने वाले हैं? 50%, यानी 60 करोड़ में 30 करोड़ किसान का, 30 करोड़ में कंपनी यहाँ सरकार चलाए काम। ऐसा अरे भाई संविधान में डॉक्टर BD शर्मा जी ने जब पेशा कानून देश में लागू हुआ उसको उसने लिखा, कब लिखा? 24 दिसंबर 1996 को जब कानून पास हुआ, उसमें BD शर्मा जी ने लिखा कि आदिवासी क्षेत्र में अगर कंपनी कारखाना खुलता है तो उसमें 50% का हिस्सेदारी उस गांव के लोगों को मिलना चाहिए, किसान लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा स्पष्ट जब कानून में है, तब जब कानून में है तो सरकार उसका पालन क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? तो उसके अपने हक और अधिकार के लिए रजनीश पाठक जी ने कहा ना, अपने हक और अधिकार के लिए क्या करना चाहिए? लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आप लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए आपके साथ लोग शोषण अन्याय का काम कर रहा है साथियों। तो बस आज इतना ही बोलूंगा, बहुत टाइम ले लिया, मैं आधा घंटा बोलूंगा सोचा था, बहुत लंबा निकल गया मेरी बात, है ना। इसलिए साथियों आज आपको हमने क्या बताया? दोस्त और दुश्मन, कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो दोस्त कौन है? जो रात दिन तुम्हारे बीच में गला फाड़ फाड़ करके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, गोंडवाना के लोग, तुम्हारे सगा समाज नाथ लोग आकर के तुम्हारे बारे में इतना चिल्ला रहे हैं, कहीं मर्डर हो गए तो उसके धरना में बैठ रहे हैं, कहीं हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, हमारे लोग बेचारे भूखे नंगा पैर भूखे रह करके कई का दिन धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? ये सब समाज के लिए कर रहे हैं, पूरा इस देश के लिए कर रहे हैं, इस पूरा प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। उसमें कोई गौड़ समाज बस के लिए नहीं। हमारे साथ कुशवाहा जी हैं, अगर कुशवाहा जी के साथ कोई रे कहा तो उसका आंख निकालने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करती है। करती क्या नहीं करती है? अरे भाई हमारे तेज प्रताप उइके के नाम से FIR हो गया तो हम लोग कितने लोग चले गए थे जयसिंह नगर थाना में, पुलिस वाले DOP सहित सब भाग गए, पूरा थाना छोड़ के भाग गए थे। कहे भैया ये तो 25,000 से ज्यादा लोग आ गए, है कि नहीं? पूरा शहर जयसिंह नगर में गोंडवाना के लोग दिखते थे। अभी हमारे कमल भाई के नाम से 1 नवंबर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर 1 नवंबर को पूरा मध्य प्रदेश में हम लोगों ने क्या किया था?
कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बना था, हमारे साथ छलावा हुआ था, इसलिए हमने कहा कि 1 नवंबर को गोंडवाना राज्य, पृथक गोंडवाना राज्य बनाया जाए। ये आंदोलन था। उस आंदोलन में उसके ऊपर में FIR दर्ज कर दिया गया। फिर मैं भी जब उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया तो 15 दिसंबर को मैं खुद गया घुघरी, तब 20,000 से 25,000 जनता वहां कहे भाई पुलिस वाले आओ हम सबको ले जाओ। पुलिस वाले भैया हाथ जोड़ करके SDOP कालरा साहब चढ़ गए मंच में, भैया जय बड़ा देव कहने लग गए। कालरा साहब SDOP घुघरी में, मंडला की बात कर रहा हूं मैं वहां मुख्य अतिथि के हैसियत से गया हुआ था, भाषण दे रहा था। लोगों ने कहा कि भैया जितना केस लगा है सबको हम लोग खत्म कर देंगे। इस तरह ये संगठन की ताकत है। क्या है? संगठन की ताकत। इसलिए आप सब लोगों को संगठन में एक साथ, तो दादाजी कहते हैं कि रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो और 2013 में गोंडवाना की सरकार बनाते चलो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बस मैं आज इतना ही कहूंगा और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। सबके चरणों में सादर जय सेवा, जय बड़ादेव, राज करेगा गोंडवाना। जय जय बड़ादेव। ठाकुर चैन सिंह मरकोमता, दादा हीरा सिंह मरकोमता, सगा समाजता, ठाकुर चैन सिंह मरकाम तुम्हारी जय हो। अरे गोंडवाना का सदा विजय हो बोलो तो यार, क्या समझ में नहीं आता तुम लोगों। ठाकुर चैन सिंह मरकाम तुम्हारी जय हो, गोंडवाना का सदा विजय हो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मेरी बात से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत शिकवा हो तो जरूर मुझे लिख कर देंगे ताकि उसका मैं निराकरण कर सकूं। इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम देता हूं और फिर आप लोगों से मिलेंगे हम, तब बहुत सारी बात करेंगे। और प्रशिक्षण के लिए आप लोग समय निर्धारित करो। हमको धौनी चितरंगी सब विधानसभा चुनाव जीत के जाना है। और आज उस 1 जनवरी को आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज के दैनिक जागरण में लिखा है, आज के दैनिक जागरण पेपर में लिखा है कि 2013 महासंग्राम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अपनी अलग पहचान होगी। और मंडी में उसने बता दिया कि गोंडवाना का आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा को साफ कर देगी। आज का दैनिक जागरण उठा के देखिए, भोपाल से छपा है, गणेश शंकर पांडे जी को उसने छापा है, उसका नाम है गणेश पांडे जी। उसने लिखा है कम से कम इतना लंबा चौड़ा आधा पृष्ठ में छापा हुआ है। उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुल्हाड़ी भी है, एक जगह बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, एक जगह साइकिल है। ये 3 लोगों के बारे में बताया, लेकिन गोंडवाना के बारे में ज्यादा कहा है। तो ये शुभ संकेत 2013 चालू हो गया पेपरों में भी। और उसमें लिखा है पूरा बिंद क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी पैर पसारते हुए और रीवा में भी अपनी धमक पहुंचा दिया है। इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं कि फरवरी महीने में हमको सब लोगों को रीवा जाना है ना। दादा मरकाम का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, 50,000 से ज्यादा उसमें संख्या रहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो मैदान होगी वहीं हमारे साथ में बहुत सारे ब्राह्मण समाज के साथी, ठाकुर समाज के, अरे ये बिंद विकास प्राधिकरण किसका भाई भी हमारे पार्टी में आ गए हैं। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ करके इधर आ रहे हैं। मैं बहुत दौरा किया हूं अभी, तो पुष्पेंद्र सिंह भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उसने 6 एकड़ और ट्यूबवेल लगा के गोंडवाना स्कूल के लिए मझौली में अपनी जमीन देने की काल घोषणा दादा को करके अमरकंटक में आया है। और एक एडवोकेट विनोद त्रिपाठी जी अभी, जिसके घर में हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संभागीय और जिला कार्यालय खोले हैं। कहाँ? शहडोल में। एक ठाकुर साहब एक त्रिपाठी जी दोनों झगड़ रहे थे,
वो कहे मेरे घर में गुणवाना का कार्यालय खुलेगा, एक जने कहे मेरे घर में खुलेगा, तो मैंने कहा दोनों घर में कार्यालय खोल दिया जाए। काहे के लिए लड़ रहे हो भैया? अरे हमको तो जगह चाहिए यार, है कि नहीं? और उसने फिर 30 तारीख को जब हम कार्यालय खोले तो उसने दादा से कहा कि गोंडवाना का मार्केट बनाऊंगा, गोंडवाना का कॉलोनी बनाऊंगा। बहुत बड़ा आदमी है। और उमरिया में यानी शहडोल से 15 किलोमीटर दूर में उसने 62 एकड़ जमीन दादा को देने की बात कहा, गोंडवाना स्कूल चलाने के लिए। हमने भी दादाजी ने वचन दिया कि आपने जब इतना बड़ा जमीन और जायदाद दे रहे हैं तो आपको भी उसका प्रतिफल हम देंगे, आपकी जमीन को हम रखवाली तो करेंगे, साथ ही साथ हमारे समाज के लोग उसमें शिक्षा लेंगे और कृषि वाला शिक्षा लेंगे और नर्सिंग कॉलेज चलेगी। तो आज सुबह सुबह फिर कहने लग गए कि मेरा ये कार्यालय के ऊपर में 17 कमरा में मैं लंटर डलवा रहा हूँ, उसमें अभी आवासीय विद्यालय खोल दो दादा। ऐसा उसने निवेदन किया है। सब फ्री में देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बस आप संगठित हो जाओ, आपके साथ सब समाज चलने वाला है, पूरा मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, ये कंपनी कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो 2 मिनट का काम है यार। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। सबके चरणों मेरा सादर सादर जय सेवा जय बड़ा देव। वो कोई गौड़ है उसको पहुंच गया होगा मेरी बात। अब सीआईडी साहब तो बैठे हैं, वो तो पहुंचाएंगे ही। जय जय बड़ा देव। कंपनी फैक्ट्री खुला। भाई अशोक पैगाम बता रहे थे कि अवैध रूप से लोगों के जमीन ले लिया गया, पुलिस प्रशासन लगा करके आदिवासियों की जमीन ले लिया। बताइए, अगर इस मध्य प्रदेश की मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान का, तो इस प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। सबसे बड़ा भूमाफिया है, पूरा कंपनी को लगाने का काम कर रहा है। अगर मैं अनूपपुर से सिंगरौली से बात करूं सतना तक और अनूपपुर तक के, तो 85,000 हेक्टेयर जमीन उद्योगपतियों को किसान से लूट के दे दिया है शिवराज सिंह चौहान। पूरे आंकड़ा से बात कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन आप सुधर जाओगे, जिस दिन आप में चेतना आ जाएगी, चेतना 2013 में आ जाना चाहिए, नहीं में तुमको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। कटोरा लेकर के भीख मांगते दिखोगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पुनः गोंडवाना का राजा और महाराजा बन जाओ। 1750 वर्ष जो मराठी लोगों ने राज किया, वैसी फिर सोने का सिक्का चले, सतयुग का राज आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं साथियों। तो दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 का पहचान आपको करना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक और सांसद होते हैं वो क्या है? वो तीतर गुलाम है। क्या है? तीतर गुलाम। कैसा? सीटी बजाओ। जब तीतुर को पाला जाता है तो सीटी मारने के लिए सिखाया जाता है। तीतुर को क्या खाना में देते हैं? कनकी। कनकी कोढ़ा देते हैं कि नहीं देते हैं? है कि नहीं? अच्छा अच्छा माल उसका मालिक खाता है और छटा हुआ माल को छाटे नहीं मारे किसको देते हैं? उस तीतुर को देते हैं। तो हमारे भी समाज में ऐसे तीतुर लोग बहुत लोग है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है ना? तो ये तीतुर लोगों को पाल के रखे हैं। तो ये जब चुनाव आता है तो इन लोगों को इनके आका लोग, इनके दिल्ली और भोपाल से लोग नेता लोग आते हैं तो कहेंगे भाई ये मरकाम इधर, निताम मरावी इधर आ, है कि नहीं? उनको लेकर के जाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में, उनको फिर खड़ा कर देंगे ऐसी मंच में मैं खड़ा हूं जैसा। ठीक है ना? और फिर इनको समाज की बढ़िया बढ़िया बात करने के लिए बोलेंगे तो ऐसा उनके फांदा में फंस जाते हैं। और जिस तरह तीतुर को लेकर के शिकारी जंगल के किनारे जाता है, पहाड़ बगल में है ना, ये किनारे में लेके जाएगा। अब ये क्या कहेगा? इसको कहेगा सीटी मारने के लिए, तो वो कहेगा चिल कोको चिल कोको चिल कोको। कहता है कि नहीं कहता है? तो अंदर में जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं यानी तीतुर रूपी, ठीक है,
तो वो क्या कहते हैं कि हमारा सगा आया हुआ है और बहुत आवाज मार रहा है, जरूर कुछ न कुछ परेशानी में होगा, तो निकल के चला जाए, देखा जाए क्या बात है भाई, सुना तो जाए, है कि नहीं। तो अंदर वाले जो और हमारे समाज जो है इनको वो लोग तितुर बना देते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, बीच से इधर चिल्को को हो रहा है तो उधर वाले कहते हैं चल कका चल कका चल कका, और सब आकर के कांग्रेस और भाजपा के फांदा में फंस जाते हैं। तो इनको फिर वो भाजपा या कांग्रेस के नेता लटका के लेके जाता है मध्य प्रदेश के राजधानी में, कोई दिल्ली में हवाई यात्रा से उड़ के चले जाता है, तो वहाँ फिर क्या निकालते हैं, इधर ठर्रा मारते हो तो उधर रम निकाल लेते हैं। फिर बोलेंगे इसको किसी को सुरवा बनाओ, किसी को सूखा वाला बनाओ, और बढ़िया बैठ के वो ठर्रा और उसमें चखना में खा देता है तुम लोगों का हिस्सा को साथियों। तो ये व्यवस्था में रहना चाहते हो तो कांग्रेस और भाजपा के साथ चलना चाहिए, लेकिन करोड़पति बनना चाहते हो, फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हो, कोई गप बात नहीं है। सरकार में बैठते साथ हमने अखिलेश यादव का भी बात बता दिया कि अभी 20 से 25 फैक्ट्री को सील करवा दिया। कुंभ मेला के चलते गंगा नदी में वो चमड़ा, कानपुर का चमड़ा वाला फैक्ट्री सब बंद करा दिया गया, ठीक है ना। तो हम भी एक कंपनी बंद करा करके तुम्हारे हवाले कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इस क्षेत्र में कोयला खदान भी चलता है कि नहीं। मैं इधर गया था बीच में, मेरे को रूप नारायण भाई लेके गया था, है कि नहीं। रूप नारायण पोया जी लेके गया था इधर, तो मैं गया था ये सरोटिया के साथ में, तो मेरे साथ में दोनों हमारे महासचिव राम प्रताप भाई और रामचरण भाई को लेके आया था मैं। ट्रेन उतरा और गया जंगल भीतर, तो बताए इसको कोई क्या कंपनी बताता है, रिलायंस कंपनी वाले उसको ले रहा है, बता रहा था गजरी के पास, ठीक है ना। कौन सा गाँव, हाँ जेपी और आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश की। देखिए वहाँ बहुत सारा है, डोंगरी गांव गया था मैं, बहुत मऊहा है उस गांव में, है कि नहीं। अब वहाँ का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो भी झोपड़ी बना ली वहाँ जाकर। जगन्नाथ सरोटिया जी के क्या लगते हैं मैं तो नहीं जानता, बता रहे थे कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष का झोपड़ी है, इसका मुआवजा लेना चाहता है कि नहीं। अरे भाई मैं गया था तो भाई मेरे को लोग बताए शिकायत ऐसा बात है। मैं बोला देखिए अब ये सब तो बेच रहे हैं, गड़बड़ है। तुम पता है आपको कि आपके जमीन के नीचे में कितना कोयला निकलता है 1 एकड़ में। देखिए हम लोगों के पास पूरा आंकड़ा हम लोग धर के बैठे हैं। इस क्षेत्र में 50 से 60 करोड़ रुपए का 1 एकड़ से कोयला निकाला जाता है। कितना? 50 से 60 करोड़ रुपए निकलता है का कोयला निकलता है। कितना से? 1 एकड़ से। मुआवजा कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 5 लाख। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। 85,000 यानी 1 लाख मान लेते हैं, 2 लाख मान लेते हैं। विरोध करने के बाद 3 लाख भी दे दिया, लेकिन अब ऐसे सरकार के लोगों के साथ रहोगे तो 1.5 लाख 2 लाख में तुमको चूतिया बनाने का काम करेगा, यानी बेवकूफ बना दिया जाएगा, तुम्हारा हक को पूरा छीन लिया जाएगा। लेकिन गौणमाना की सरकार होगी तो हम उसमें कितना % आपको देने वाले हैं? 50%, यानी 60 करोड़ में 30 करोड़ किसान का, 30 करोड़ में कंपनी यहाँ सरकार चलाए काम। ऐसा अरे भाई संविधान में डॉक्टर BD शर्मा जी ने जब पेशा कानून देश में लागू हुआ उसको उसने लिखा। कब लिखा? 24 दिसंबर 1996 को जब कानून पास हुआ, उसमें BD शर्मा जी ने लिखा कि आदिवासी क्षेत्र में अगर कंपनी कारखाना खुलता है तो उसमें 50% का हिस्सेदारी उस गांव के लोगों को मिलना चाहिए, किसान लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा स्पष्ट जब कानून में है, तब जब कानून में है तो सरकार उसका पालन क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? तो उसके अपने हक और अधिकार के लिए रजनीश पाठक जी ने कहा ना, अपने हक और अधिकार के लिए क्या करना चाहिए? लड़ाई लड़ना चाहिए,
तो आप लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए आपके साथ लोग शोषण अन्याय का काम कर रहे हैं साथियों। तो बस आज इतना ही बोलूंगा, बहुत टाइम ले लिया, मैं आधा घंटा बोलूंगा सोचा था, बहुत लंबा निकल गया मेरी बात, है ना। इसलिए साथियों आज आपको हमने क्या बताया, दोस्त और दुश्मन, कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो दोस्त कौन है, जो रात दिन तुम्हारे बीच में गला फाड़ फाड़ करके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, गोंडवाना के लोग, तुम्हारे सगा समाज नाथ लोग आकर के तुम्हारे बारे में इतना चिल्ला रहे हैं, कहीं मर्डर हो गए तो उसके धरना में बैठ रहे हैं, कहीं हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, हमारे लोग बेचारे भूखे नंगा पैर भूखे रह करके कई का दिन धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं, ये सब समाज के लिए कर रहे हैं, पूरा इस देश के लिए कर रहे हैं, इस पूरा प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। उसमें कोई गौड़ समाज बस के लिए नहीं। हमारे साथ कुशवाहा जी हैं, अगर कुशवाहा जी के साथ कोई रे कहा तो उसका आंख निकालने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करती है, करती क्या नहीं करती है। अरे भाई हमारे तेज प्रताप उइके के नाम से FIR हो गया तो हम लोग कितने लोग चले गए थे जयसिंह नगर थाना में, पुलिस वाले DOP सहित सब भाग गए, पूरा थाना छोड़ के भाग गए थे। कहे भैया ये तो 25,000 से ज्यादा लोग आ गए, है कि नहीं। पूरा शहर जयसिंह नगर में गोंडवाना के लोग दिखते थे। अभी हमारे कमल भाई के नाम से 1 नवंबर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर 1 नवंबर को पूरा मध्य प्रदेश में हम लोगों ने क्या किया था कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बना था, हमारे साथ छलावा हुआ था। इसलिए हमने कहा कि 1 नवंबर को गोंडवाना राज्य, पृथक गोंडवाना राज्य बनाया जाए, ये आंदोलन था। उस आंदोलन में उसके ऊपर में FIR दर्ज कर दिया गया। फिर मैं भी जब उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया तो 15 दिसंबर को मैं खुद गया घुघरी, तब 20,000 से 25,000 जनता वहां कहे भाई पुलिस वाले आओ हम सबको ले जाओ। पुलिस वाले भैया हाथ जोड़ करके SDOP कालरा साहब चढ़ गए मंच में, भैया जय बड़ा देव कहने लग गया। कालरा साहब SDOP घुघरी में मंडला की बात कर रहा हूं मैं वहां मुख्य अतिथि के हैसियत से गया हुआ था, भाषण दे रहा था। लोगों ने कहा कि भैया जितना केस लगा है सबको हम लोग खत्म कर देंगे। इस तरह ये संगठन की ताकत है। क्या है संगठन की ताकत। इसलिए आप सब लोगों को संगठन में एक साथ, तो दादाजी कहते हैं कि रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो और 2013 में गोंडवाना की सरकार बनाते चलो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बस मैं आज इतना ही कहूंगा और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। सबके चरणों में सादर जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गोंडवाना। जय जय बड़ादेव। ठाकुर चैन सिंह मरकोमता, दादा हीरा सिंह मरकोमता, सगा समाजता, ठाकुर चैन सिंह मरकाम तुम्हारी जय हो। अरे गोंडवाना का सदा विजय हो बोलो तो यार, क्या समझ में नहीं आता तुम लोगों। ठाकुर चैन सिंह मरकाम तुम्हारी जय हो, गोंडवाना का सदा विजय हो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मेरी बात से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत शिकवा हो तो जरूर मुझे लिख कर देंगे ताकि उसका मैं निराकरण कर सकूं। इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम देता हूं और फिर आप लोगों से मिलेंगे हम, तब बहुत सारी बात करेंगे। और प्रशिक्षण के लिए आप लोग समय निर्धारित करो। हमको धौनी चितरंगी सब विधानसभा चुनाव जीत के जाना है। और आज उस 1 जनवरी को आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज के दैनिक जागरण में लिखा है, आज के दैनिक जागरण पेपर में लिखा है कि 2013 महासंग्राम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अपनी अलग पहचान होगी। और मंडी में उसने बता दिया कि गोंडवाना का आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा को साफ कर देगी।
आज का दैनिक जागरण उठा के देखिए, भोपाल से छपा है, गणेश शंकर पांडे जी को उसने छापा है, उसका नाम है गणेश पांडे जी। उसने लिखा है कम से कम इतना लंबा चौड़ा आधा पृष्ठ में छापा हुआ है। उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुल्हाड़ी भी है, एक जगह बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, एक जगह साइकिल है। ये 3 लोगों के बारे में बताया, लेकिन गोंडवाना के बारे में ज्यादा कहा है। तो ये शुभ संकेत 2013 चालू हो गया पेपरों में भी, और उसमें लिखा है पूरा बिंद क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी पैर पसारते हुए और रीवा में भी अपनी धमक पहुंचा दिया है। इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं कि फरवरी महीने में हमको सब लोगों को रीवा जाना है ना। दादा मरकाम का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, 50,000 से ज्यादा उसमें संख्या रहेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो मैदान होगी वहीं हमारे साथ में बहुत सारे ब्राह्मण समाज के साथी, ठाकुर समाज के, अरे ये बिंद विकास प्राधिकरण किसका भाई भी हमारे पार्टी में आ गए हैं, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ करके इधर आ रहे हैं। मैं बहुत दौरा किया हूं अभी, तो पुष्पेंद्र सिंह भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उसने 6 एकड़ और ट्यूबवेल लगा के गोंडवाना स्कूल के लिए मझौली में अपनी जमीन देने की काल घोषणा दादा को करके अमरकंटक में आया है। और एक एडवोकेट विनोद त्रिपाठी जी अभी, जिसके घर में हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संभागीय और जिला कार्यालय खोले हैं, कहाँ, शहडोल में। एक ठाकुर साहब एक त्रिपाठी जी दोनों झगड़ रहे थे। वो कहे मेरे घर में गोंडवाना का कार्यालय खुलेगा, एक जने कहे मेरे घर में खुलेगा। तो मैंने कहा दोनों घर में कार्यालय खोल दिया जाए। काहे के लिए लड़ रहे हो भैया? अरे हमको तो जगह चाहिए यार, है कि नहीं। और उसने फिर 30 तारीख को जब हम कार्यालय खोले